हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं मुल्तान जो है मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत है मैप वर्क। देखा जाए मुल्तान करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंचना जरूरी है और वो भी जो है इसको समझ सके। ये महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि शेयर ही केयर है, ये तो आपको पता ही होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कहते हैं ना ये फैसला अभी कमी नहीं है। हम हमेशा आपके समक्ष रहेंगे और हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। तो ये तभी आपको प्राप्त होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर हम यहाँ पर मुख्य स्थान के अंतर्गत देखें, ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत, तो मुल्तान का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है मैप वर्क के अंतर्गत। कहते हैं मुल्तान पाकिस्तान के पंजाब राज्य का शहर है। मुल्तान जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य का एक शहर है और ये चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो पाकिस्तान के एक पंजाब राज्य का शहर है, पंजाब राज्य। देखिए पाकिस्तान के पंजाब राज्य, कंफ्यूज हो जो रहे होगे कि पंजाब राज्य, पंजाब तो भारत में है, फिर पाकिस्तान की हम बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझ होना चाहिए कि आधा जो है पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब हिंदुस्तान में है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शहर है। ये जो पंजाब राज्य है उसमें एक शहर मुल्तान है और यह चेनाब नदी के किनारे में स्थित है। इसे सूफियों या संतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूफी और संतों का शहर कहने का ये भी है क्योंकि यहाँ सूफी संतों के कई मकबरे हैं और यह बाबा फरीद का जन्म स्थल भी है। इसलिए इसका जो है आपको मैप वर्क में दिया गया है कि ये बाबा फरीद का जन्म स्थल के साथ साथ सूफी संतों का भी यहाँ मकबरे बने हुए हैं। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह कृषि स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम इसको बात करें तो ये स्थान कृषि के अंतर्गत आती है। यहाँ पर कृषि की जाती थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत के समय यह कटोकच राजाओं के साम्राज्य त्रिगता की राजधानी थी। अब देखिए इसका जो है महाभारत काल से भी जो है मुल्तान को जोड़ा जाता है, क्योंकि प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत के समय जो कटोकच था, यानी भीम का जो पुत्र था कटोकच, राजाओं के सम्राट त्रिगता की राजधानी थी। मुल्तान के कई नाम हैं, मुल्तान कई नामों से जाना जाता है। इसे आप कष्टपुर भी कह सकते हो, इसे हंसपुर भी कह सकते हो या नागपुर भी कह सकते हो। तो मुल्तान कई नामों से जाना जाता है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के रास्ते में होने के कारण यहाँ कई युद्ध लड़े गए हैं, क्योंकि ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के रास्ते में आता है। देखा जाए तो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में एंट्री करने का रास्ता है, इसलिए यहाँ पर कई युद्ध हुए हैं और युद्ध होने के कारण इसका और भी जो है महत्व बढ़ गया। 326 ईसा पूर्व में देखा जाए तो सिकंदर महान ने व 5वीं सदी में ईसा पूर्व में यहाँ हुनों के आक्रमण भी किया। यानी ये काफी ऐतिहासिक तौर पे बहुत काफी महत्वपूर्ण है। यानी सिकंदर अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया था। वहां देखा जाए तो हुनों ने भी यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर कब्जा किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर जो है कब्जा किया और भारतीय उपमहाद्वीप के द्वार पर होने के कारण कई आक्रमणकारी ने यहाँ विध्वंस भी किया। यानी देखा जाए तो बहुत से आक्रमणकारी ने इस क्षेत्र को जो है विध्वंस किया। जैसे मोहम्मद गजनी ने जो है इसको तहस नहस किया, वहीं तैमूर लंग ने भी किया। जब भारत में बाबर आया तो बाबर ने भी मुल्तान को तहस नहस किया। तो देखा जाए और राजाओं ने भी इसका जो है काफी जो है तबाही मचाई आक्रमण करके। 1557 में
मुगल साम्राज्य में सम्मिलित होने के बाद यहाँ 200 साल तक शांति रही। यानी जब मुगल साम्राज्य ने इसको अपने अधीन कर लिया तो यहाँ पर कोई प्रकार की जो है युद्ध नहीं देखने को मिला। इसे दर अल अमन भी कहा गया। इस समय काल को दर अल अमन के नाम से भी जाना जाता है। परंतु जब औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत यहाँ पहले मराठे ने रघुनाथ राय के नेतृत्व में फिर जो है तुर्दानियों ने आक्रमण किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि औरंगजेब जो था मुगल साम्राज्य का पावरफुल के अंतर्गत देखा जाए तो ये आखिरी शक्तिशाली राजा था। उसके बाद जो है कमजोर राजा बना, जिसके कारण जो है यहाँ पर आक्रमणकारियों की जो है संख्या बढ़ती चली गई। यानी जब मुगल साम्राज्य था तो 200 साल तक जो यहाँ पर शांति बनी रही। इसी कारण से इसको दर अल अमन भी कहा जाता है। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, यहाँ पर देखा जाए तो मुल्तान का जो है तहस नहस हो गया। और 1817 में महाराजा रणजीत सिंह ने दीवान भवानी दास नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी को नवल मुजफ्फर खां से जो है सिख दरबार को बकाया शुक्राना लेने मुल्तान भेजा। यानी देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह के भी यहाँ पर गतिविधियां सम्मिलित हो गई। और 1818 में जब खरक सिंह और दीवान मिसर चंद मुल्तान अभियान में आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो रणजीत सिंह ने विशाल तोप जमजमा को मुल्तान को भेजा और मुल्तान किले पर जीत हासिल कर ली। यानी देखा जाए जब यहाँ पर जो है कर के रूप में नहीं दी जा रही थी, जब उन्होंने खरक सिंह और दीवान मिसर को चंद मुल्तान अभियान में आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो रणजीत सिंह ने यहाँ पर विशाल तोपों से जो है आक्रमण करके इस पे विजय हासिल कर ली। सिख ने यहाँ 1849 तक राज्य किया और वह उससे अंग्रेज द्वारा जो है 1849 में अपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी देखा जाए तो सिख ने जो है 1849 तक राज्य किया और उसके बाद है जो है अंग्रेजों ने इसको अपने साम्राज्य में मिला के मुल्तान का जो है अलग ही रूप दिया। तो देखा जाए तो मुल्तान ऐतिहासिक तौर पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थल है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शहरों में से एक माना जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।